नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन। भारत में लगभग 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया जारी है और इस एसआईआर प्रक्रिया के बीच अनेकों खबरें भी सामने आ रही हैं कि बीएलओ पर ज्यादा प्रेशर होने की वजह से अनेकों बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। और अगर इस बात को थोड़ा विस्तार से समझें तो इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि बीएलओस को एसआईआर जांच प्रक्रिया के पहले सही ट्रेनिंग ना देना और कम टाइम ड्यूरेशन देना भी इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। खैर, अब ध्यान देते हैं ताज़ा खबर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा 29 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव द्वारा कुछ खुलासे भी किए गए। इसलिए खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एसआईआर की आड़ में मऊ विधानसभा क्षेत्र के 20,000 वोट काटे गए हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने इन 20,000 वोटों के बारे में क्या कहा। अभी मुझे राजीव राय जी की चिट्ठी मिली है। उन्होंने जानकारी दी है कि तमाम तरह की उनके सामने संकट, रुकावटें और वो आ रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। उनकी ये चिट्ठी है, ये बाकायदा व्हाट्सएप पे आपको भेज दिए जाएंगे। और देखिए, अभी 13वीं नहीं बन पाई है। घोसी लोकसभा में कई विधानसभा में तैयारी हो गई है। लोकसभा घोसी में तैयारी होगी कि निर्देश चले गए हैं कि 20-20 हजार वोट काट दो हर विधानसभा में। ये राजीव राय जी की चिट्ठी के माध्यम से मैं कोट कर रहा हूं बात को। घोसी लोकसभा के मऊ सदर विधानसभा से लगभग 20,000 मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए हैं अभी से ही। सोचिए आप, क्या तैयारी है इसका मतलब। तो जो बात हम लोग कह रहे थे कि हर विधानसभा से इतने वोट काट दिए जाएंगे, जब आपका परिणाम आएगा तो आप खुद देखेंगे कि कितने हर विधानसभा से वोट काट दिए गए हैं। वहीं साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये भी कहना है कि सरकार की सोची समझी साजिश है, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए अधिकारों को हमसे छीनना चाहती है। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ये भी कहते हैं, इतना मुआवजा तो पूरे प्रदेश में किसी ने नहीं लिया होगा जितना मुआवजा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ले लिया है। नहीं, माफियाओं की कौन कब्जा करेगा? करे कोई? वो तो मुआवजा ले लेते हैं अपनी जमीन का। सबसे ज्यादा मुआवजा लिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में इतना तो मुआवजा किसी को नहीं मिला होगा जितना मुख्यमंत्री जी ने खुद लिया है। तो आप मुआवजा ले लो अपनी जमीन का। और इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के माफियाओं के प्रकारों के बारे में खुलासा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, क्या कहा ये आप खुद ही सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी माफियाजीवी पार्टी है, माफियाजीवी है। भाजपा में इनकाउंटर माफिया, भाजपा में कफ सिरप माफिया, भाजपा में नीट माफिया, भाजपा में स्क्रैप माफिया, भाजपा में थाना के लिए वसूली माफिया। तो अब अखिलेश यादव द्वारा
की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे किए गए हैं और साथ ही जो आरोप लगाए गए हैं उस पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर। इस खबर में अभी बस इतना ही। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर। नमस्कार।